चलिए, कह रहा श्यामल किस शब्द का तद्भव शब्द है, बताइएगा। ये जो श्यामल शब्द दिया है ये किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, ये कह रहा है। संभल का है, सामले का है, समालू का है या सांवला। तो श्यामल किसका है, बोले सर सांवला का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कपूर का तत्सम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, कर्पूर होता है। कर्पूर होता है, क्या बोलेंगे, कर्पूर होता है, ठीक है ना। अब ये तो आसान है, आग का पूछ लिया, अग्नि होता है, ये केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही ऐसे पूछे जाते, बाकी पूछेगा नहीं। कपड़े का अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, करपट होता है, कर लोगे, आसान है। चलिए, शाखा मृग किसे कहा जाता है, कोई बताएगा। शाखा मृग किसको बोला जाता है, बोलो सर वानर को कहा जाता है। वानर को, कीस को कहा जाता है, ठीक है ना। कपि को बोला जाता है, कपि बोलते हैं। बंदर बोलते हैं जिसको, और क्या बोलते हैं, कहेंगे सर मरकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरकट। हाथी को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर हाथी को मदकल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मदकल बोलते हैं। हाथी को मतंग के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, बोलो सर मतंग कहा जाता है। इसको कुंजर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको सिंधुर भी बोला जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सिंधुर के नाम से भी जाना जाता है। हाथी को करी के नाम से भी जाना जाता है, इसको दंती भी कहा जाता है, दंती बोल देंगे। गज भी बोला जाता है, क्या कहेंगे, गज। हाथी को नाग भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे सभी। सिंह को क्या बोलते, कहेंगे सर सिंह को, ध्यान रखेंगे, सिंह को क्या बोलते, कहेंगे सर ये शेर का पर्यायवाची। शेर बोले तो शार्दूल का पर्यायवाची, किसका है, शार्दूल का पर्यायवाची। केसरी का पर्यायवाची है, केहरी का पर्यायवाची है, केहरी का, ध्यान रखेंगे। नाहर भी इसको बोला जाता है, नाहर बोलेंगे। इसको मृगेंद्र भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मृगेंद्र बोला जाता है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको मृगराय बोला जाता है, इसको मृगराज बोला जाता है, मृगराज बोल देंगे, मृगराज। पंचानन भी बोला जाता है इसको, पंचानन, ठीक है ना। मृगारी भी कहा जाता है, मृगारी, मृगारी भी बोलेंगे। ये सारे शब्द याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोलो सर डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी का डी आया, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी के सभी। शाखा मृग किसे कहा जाता है, जो शाखा में हिरण के समान दौड़ता है। शुभ संध्या जी, आकाश शुक्ला जी, स्वागत है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे क्या कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन में कौन गलत कर सकता है, बताओ। यांत्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या याक्षुस। तो बोले सर युद्धपोत कहा जाता है, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कभी पूछ लिया जाए अगर आपसे ऊंट की पीठ पर, ध्यान रखिएगा, ऊंट की पीठ पर रख कर चलाई जाने वाली तोप, चलाई जाने वाली जो तोप होती है उसे क्या कहा जाता है, कोई बताएगा। तो ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली जो तोप होती है उसको सुतुरनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो सर उसको सुतुरनाल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का अर्थभेद नहीं है। अब कौन सा गलत है ये बताना। देखो जरा का मतलब क्या होता है भाई, जरा का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। और जरा का मतलब क्या होता है, ये इस जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा, कहीं जरा सा खाना दे दो, जरा सा खाना, और जरा बुढ़ापा को। नीड़ का मतलब घोंसला होता है, नीर का मतलब पानी होता है। मतलब देखिएगा, अब समझिएगा इसको ऐसे ही बता देता हूं। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। कह रहा गज का मतलब हाथी होता है, गज एक माप होता है, बोलो सर ये भी सही है। लेकिन अनल का मतलब क्या होता है, तो कहें सर अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। यहाँ पे है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अग्नि होना चाहिए था, यहाँ पे पवन होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। ये उल्टा लिख दिया गया इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। एकदम आसान है, देखते हैं कौन कौन करता है। कमेंट करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे स्पीड में। नहीं फिर राम गोपाल जी कह रहे सर यूपीपी का फॉर्म फिर से फिल करवाया जाएगा। नहीं साहब, फिर से फिल नहीं करवाया जाएगा, लेकिन हाँ जितने लोगों ने फॉर्म भरा था वो फिर से दे सकते हैं। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा था वो फिर से दे सकते हैं, फॉर्म दोबारा से फिलअप नहीं होगा। जितने लोगों ने फॉर्म भरा था वही पेपर देंगे दोबारा से, और बहुत जल्दी डेट भी आपके सामने आएगी कि कब करवाना है पेपर उनको, ठीक है। अभी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, खिड़की खुलने से नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे सर खिड़की खुलने पर, यहाँ पे पर आ जाएगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। अर्थात से विभक्ति क्या है, बोलो सर यहाँ पे कारक, यहाँ पे पर होना चाहिए था, यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग में आते हैं, किसके नाम प्रायः पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम किस में आते हैं, बोलो सर प्रायः पुल्लिंग में आते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, ये सब किसमें, सदैव स्त्रीलिंग, क्या बोलेंगे, ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, ठीक है ना, जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी तिथियां हैं, सब क्या है, बोलो सर स्त्रीलिंग है। और समुद्र क्या है, बोलो सर समुद्रों के जो नाम है वो किस में आएंगे, बोलो सर पुल्लिंग में आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहीं पे आपसे पूछ ले वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के क्या बोलेंगे, वर्णमाला के वर्ण
वर्णमाला के वर्ण किस में आते हैं, तो बोलो सर वर्णमाला के जो वर्ण हैं वो भी किस में आते हैं, बोलो सर वो भी सदैव बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं, सॉरी सदैव आपके किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग शब्द में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बस कुछ अपवाद है, अब ऐसे अपवाद दे देगा। अब अपवाद क्या है, जैसे आपने कहा ई अपवाद है, आई अपवाद है, री क्या है, अपवाद है, तो ये अपवाद है। बाकी अगर ऐसे पूछे वर्णमाला के वर्ण किस में आते हैं, तो सदैव पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछेगा नक्षत्रों के नाम किस में आते हैं, क्या बोलेगा, नक्षत्रों के नाम, तो आपका क्या कहोगे, नक्षत्रों के नाम जितने भी है सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, बोलो सर ये सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं, ध्यान रखिएगा, सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला आंसर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, सदैव एक वचन, अगर आपसे मैं कहूं कि सदैव एक वचन में कौन, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर सदैव एक वचन की अगर बात करें तो कौन कौन से शब्द आते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा मेरे साथ। तो जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा भी इसमें आ जाते। बाकी जनता हो गया आपका, सहायता हो गया, क्या बोलेंगे, सहायता हो गया, ठीक है, सहायता है, ताश शब्द आता है, वर्षा है, जल है, वर्षा है, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर बारिश है, अग्नि है, वायु है, अग्नि है, वायु है, ये सब किस में आते हैं, बोलो सर ये सब आपके एक वचन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लोग क्या होगा, लोग सदैव बहुवचन में आ जाएंगे, किसमें, सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन, बहुवचन। और चूंकि कूप संस्कृत का शब्द है, ये भी सदैव बहुवचन, हस्ताक्षर ये भी, रोम बाल सदैव बहुवचन में आते हैं। लेकिन ये जो दल है ये किसे कहा जाता है, बोलो सर दल सेना को ही कहा जाता है। इसका मतलब ये क्या है, बोलो सर ये समूहवाचक संज्ञा है, समूह है, समूहवाचक क्या है, बोलो सर समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा जब एक वचन में प्रयोग हो तो वहां क्या होता है, हमेशा आपका मतलब एक ही वचन होता है, ये आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो कहां पड़े, देखिए अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, बोलो सर में होती है और पर होती है, ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है, और अगर देने के अर्थ में क्रिया आ जाए तो को विभक्ति हो जाएगी। सारे क्वेश्चन फंसे थे, आपको पता ही होगा। कर्ता कारक की ने विभक्ति होती है, और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, बोले सर को होती है। यहाँ कह रहा अलमारी में, अर्थात क्रिया का आधार कहाँ है, तो बोले सर क्रिया का आधार है आपका अधिकरण कारक, ध्यान रखिएगा सभी लोग। 17 का करा चुका हूं, संजना चटर्जी कल वाली क्लास देखिएगा। बनाकर शब्द, यहाँ पे बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बना, बनाना से बना, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलो सर कर आ जाएगा। तो बना क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है, मूल शब्द बना दिया गया, और उसके बाद कर क्या हो गया, बोलो सर कर आपका प्रत्यय हो गया। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, बोलो सर आंसर आपका कर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलेंगे एक बार समझ आया क्या सभी को। अगला कह रहा तरावट शब्द में मूल शब्द कौन सा होगा, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे कहेंगे सर ये कई लोग गलत करके आए थे, तर प्लस आवट होता है, क्या होता है, तर प्लस आवत होता है, याद रखिएगा, तब होता है तरावट। कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर ये वाला लिखा हुआ है, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, बताते रहेंगे। चलिए कह रहा आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होगा, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा, बोलो सर आराम के लिए कुर्सी, क्या निकलेगा, बोलो सर आराम के लिए, आराम के लिए क्या है, बोलो सर आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। आप लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए नहीं बने हो, पता है आपको, ये संप्रदान कारक की विभक्ति है, किसकी है, बोलो सर संप्रदान कारक की विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां क्या होता है, बोलो सर द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब वही भाव समास में क्या होता है, पहला पद या तो उपसर्ग होगा, या तो उपसर्ग लगा होगा, या फिर अव्यय लगा होगा, मैं बता चुका हूं आपको कई बार, या फिर शब्द की आवृत्ति हो रही होगी, क्या होगी, शब्द की आवृत्ति होगी, समान शब्द की क्या हो रही होगी, आवृत्ति हो रही होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई लक्ष्य तद्भव, लक्ष्य का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा, लक होगा, लक्ष्य होगा, लक्ष्य या लाच, जल्दी जल्दी आंसर बता दो आप लोग, स्पीड में आंसर करेगा सभी के सभी। इसकी सोल्यूशन तो पहले ही मिल गई थी सर, 17 वाली शिफ्ट की कराओ, 17 वाली योगेश चौधरी जी मैं कल करा चुका हूं, हाँ कल करा चुका हूं मैं। अब देखो यहाँ पे देखो, हाँ कि उस दिन भी कराया था मैंने, यहाँ क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। जैनेन्द्र शब्द का संधि क्या होगा, अब देखो ऊपर एक मात्रा टंगी है, आप कहोगे सर गुण संधि है, कौन सी है, गुण स्वर संधि, आप कहोगे गुण स्वर संधि, ठीक है। और गुण स्वर संधि का पहला नियम क्या कहता है कि कभी भी आ और आ के बाद में क्या आ जाए, आ और आ का योग ई और ई से हो रहा हो, तो यहाँ क्या बनता है, बोलो सर यहाँ पे ए बनता है, जिसकी मात्रा क्या है, कहेंगे सर ये शब्द क्या लिखा हुआ है, बोलो सर शब्द लिखा हुआ है जैनेन्द्र, क्या लिखा हुआ है, जैनेन्द्र लिखा हुआ है। इसको तोड़िएगा, जब इसको आप विग्रह करोगे, तोड़ोगे इसको, तो यहाँ से क्या निकलेगा, बोलो सर यहाँ से जैन निकलेगा।
हलंत लगाना है, एक ही मात्रा को, यहाँ पे संधि हो रही ना, एक ही मात्रा को बाहर निकाल लो, इधर जो बचा उसको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखो ये एक कब बनता है बोलो सर, आ और आ का योग किसके साथ होता है बोलो सर, ई और ई के साथ जब होता है। इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि ये सब करना ही ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि शब्द देखते ही आपका आंसर आ जाए। इसको इसके साथ ले जाओगे, या और लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, देखो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से सभी लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बोलो सर, जैन लिखा है हलंत के साथ, और यहाँ पे क्या है बोलो सर, ऐसे लिख दीजिएगा, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको इसके साथ ले जाओ, एक शब्द बनाओ, क्या बनेगा बोलो सर, जैन बन जाएगा। जैन धर्म भी होता है तो जैन बन जाएगा, और उसको इसके साथ ले जाओगे, क्या बनेगा बोलो सर, इंद्र बनेगा। तो जैन इंद्र क्या हो जाएगा, जैन प्लस इंद्र। कहाँ लिखा हुआ है बोलो सर, ये वाला लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो सर, डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या समझ आया सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बहुत बढ़िया। नहीं एडमिट, अजीब यार क्वेश्चन है। सीलू जी पूछ रही हैं, सीलू यादव पूछ रहे हैं कि क्या एडमिट कार्ड वही रहेगा। नहीं मेरे भाई, दूसरा निकलेगा। वो कैसे रहेगा, अब मतलब पेपर लीक हो चुका है और उसी सेंटर पे तुमको फिर से भेज देगा, मतलब फिर से तुम जाकर के जुगाड़ बिठा लो। ऐसा नहीं होता है, सेंटर चेंज होगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से डेट चेंज होगी, सेंटर चेंज होगा, तो एडमिट कार्ड ऑब्वियसली बात है चेंज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है आपको बताना है। विवरण चिन्ह की बात कर रहा है। अब देखिए, जब सबसे कम रुकना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो तब किसका प्रयोग करते हैं, तो बोलो सर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम कहाँ है, तो बोलो सर अर्ध विराम ऐसे लगता है, ठीक है। ये कौन सा है बोलो सर, ये आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक सूचक चिन्ह है। जैसे कुछ मान लो आपने लिखा और ऐसे ऐसे नहीं कर दे तो वही वाला है। ये आपका ये कौन सा है बोलो सर, ये जब अर्ध विराम से ज्यादा रुकना हो तब उपविराम का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। अब एक चीज और लिख लीजिएगा साथियों, बड़ा प्यारी सी चीज बता रहा हूं, नोट करके लिख लीजिएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, क्या बोलेंगे, कामता प्रसाद एक गुरु हुए हैं, कामता प्रसाद गुरु व्याकरण ज्ञाता है, व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते, तो बोलो सर विराम चिन्ह जो है, और चिन्ह कैसे लिखेंगे, ऐसे। विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती, की संख्या बोले सर 20 होती, 20 होती है, ध्यान रखिएगा 20 होती है। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है बताइएगा। चौड़ा, बोले सर वो चौड़ा है, चौड़ा क्या है बोले सर, गुणवाचक, गुणवाचक है, ठीक है। ताजगी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ताजगी, ठीक है। 10 मीटर ये क्या है, ये परिमाणवाचक है आपका, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। कपड़े की विशेषता क्या बता रहा है, 10 मीटर, 10 क्या है, परिमाणवाचक। दर्जन में कितने होते बोले सर, 12 होते, तो आपने गिना दर्जन में कितने, 12। ये क्या हो गया बोले सर, ये हो गया आपका बिल्कुल सही। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। तो एक तो हो गई आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, दो प्रकार की होती है ये, एक प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, और द्वितीय कौन सी बोले सर, द्वितीय होगी आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक जब कर्ता खुद शामिल होकर के काम करता है, द्वितीय प्रेरणार्थक जब कर्ता दूसरे से कार्य करवाता है। तो आपने कह दिया भैया जगाना, जगाना, जागना से जगाना कह दिया, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, और जब दूसरे से काम करवा रहे हो जगवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। चलाना क्या हो गया बोले सर, चलाना प्रथम प्रेरणार्थक, और चलवाना ये क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ गए इसको, अब आ जाओ इसको देखते हैं। संयुक्त क्रिया बता चुका हूं कई बार। पूर्वकालिक क्रिया जब करता है, एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को स्टार्ट करता है, तो पहली वाली क्रिया जो समाप्त हुई है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी ट्रिक ये है कि कभी भी कर और करके लगा हो क्रिया के साथ में, क्या लगा हो, यही इसकी प्यारी सी सुंदर सी ट्रिक है। क्रिया के साथ में कभी भी कर और करके लगा हो, वहां क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। ये संयुक्त क्रिया आपकी 11 भेद होते हैं, इसको आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नामधातु क्रिया क्या होती है, मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी ध्यान रखिएगा, संज्ञा के साथ में, विशेषण के साथ में, विशेषण के साथ में, संज्ञा, विशेषण और आपका सर्वनाम, सर्वनाम, ये 3 शब्दों के साथ में जब कभी भी क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, और प्रत्यय लगा करके जो क्रिया बनती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है बोले सर, उस क्रिया को नामधातु क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब कैसे बनता है जरा देखिएगा, समझिएगा। आपने कहा बहुत भिन्न भिन्न हो रही है, भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न क्या है बोलो सर, भिन्न भिन्न ये भाववाचक संज्ञा है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद यहां पे क्या किया गया, भिन्न भिनाते हैं। तो अब देखो भिन्न भिना, आना अगर प्रत्यय लगा दिया आना, तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर, ये भिन्न भिनाना बन जाएगा, भिन्न भिनाना, नाना।
और आते प्रत्यय लगा दिया तो भिन भिनाते हो गया। तो भिन भिनाना ये कौन सी क्रिया हो गई? बोले सर ये आपकी नाम धातु क्रिया हो गई। वैसे ये कौन सी क्रिया है? अब देखो यहाँ पे एक और खेला है, यहाँ डी वाला आंसर हो गया। अगर यहाँ पे होता कि भिन भिनाते हैं, ये कौन सी क्रिया है? तो ये आवाज ध्वनि के आधार पर बनाई गई है, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी क्रिया है? बोले सर ये अनुकरणात्मक क्रिया है। तो जितना एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा, मुझे नहीं लगता इतना एक्सप्लेनेशन कहीं मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, कौन है? ईशाना जी हैं। चलिए, अच्छा ईशाना जी वालेकुम अस्सलाम किसी और को कर रही है, मुझे लगा मुझे सलाम वालेकुम कह रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो रहा है, रही है, रहा है या रहे हैं? क्या बोलेंगे? रहा है, रही है और रहे हैं। अगर ये आता है आपका कहीं पे भी, या फिर ऐसे आ जाता है रहा हूं, ठीक है ना, या फिर रही हूं, अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं, इसका मतलब होता है क्रिया वर्तमान काल में जारी है। तो जब वर्तमान काल में जारी है तो इसे क्या कहेंगे? या तो अपूर्ण या प्रवृत्त क्रिया भाई वर्तमान काल कह देंगे, या फिर उसे तात्कालिक वर्तमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तात्कालिक वर्तमान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, तात्कालिक वर्तमान। ठीक है, पहली बात। संदिग्ध वर्तमान की अगर बात करें तो क्या होगा? ऐसे होगा, रहा होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, रहा होगा, रही होगी लास्ट में मिलेगा आपको, खाता होगा, खा रहा होगा, खा रही होगी, ठीक है ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खा रहे होंगे, जा रहे होंगे, नाच रहे होंगे, या फिर खाते होंगे, ता होगा, खाता होगा, खाती होगी, ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना, या फिर ते होंगे, ऐसे बोल देंगे। अगर आपको ये शब्द कहीं भी मिलते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? बोले सर वो आपके संदिग्ध वर्तमान हो जाएंगे। सामान्य भूतकाल की अगर मैं बात करूं तो केवल क्रिया के ठीक बाद क्या होती है? मतलब क्रिया के ठीक बाद कुछ नहीं होगा। मोहन ने खाना खाया, ये एक सामान्य वर्तमान। अब सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? लास्ट में ता है, ती है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ती है और ते हैं, ये होगा, या फिर ऐसे आ जाएगा ता हूं या फिर ती हूं, ऐसे मिलेगा आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। जैसे चिड़िया उड़ती है, वह खाता है, वह गाता है, वह पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ेंगे। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा जरा बताइएगा। फिर वही बात आ गई, देखिए ध्यान दीजिएगा। कृत्रवाच्य में क्या होगा? बोलो सर कर्ता के साथ अगर नई विभक्ति है तो कृत्रवाच्य, या फिर कर्ता विभक्ति रहित है। कर्ता क्या है? बोलो सर कर्ता जो है वो विभक्ति रहित है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो, विभक्ति रहित हो, तब क्या होगा? बोलो सर तब आपका कौन सा बन जाएगा? तब बन जाएगा आपका कृत्रवाच्य बनेगा। कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होता। कर्मवाच्य में क्या होगा? पहली कंडीशन समझिएगा, पहली कंडीशन ये होगा कि कर्ता होगा वाक्य में, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, के द्वारा कर्म होगा और उसके बाद क्या होगा? क्रिया होगी। ठीक है, ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन बनेगी क्या? दूसरी कंडीशन देखिएगा, जरूरी है देखना। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखना जरूरी है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आराम से चलेंगे, बहुत जल्दबाजी में नहीं चलेंगे। यहां पे कर्ता नहीं होगा, यहां पे कर्म होगा और क्रिया होगी, केवल ये कंडीशन। अब देखो यहां क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। मजदूर है, मजदूर क्या है? यहां पे कर्ता है। मजदूर क्या है मेरे भाई? मजदूर कर्ता है। कर्ता के साथ देखो द्वारा विभक्ति लगी हुई है। उसके बाद देखो ये क्या है? कर्म है। और कर्म के बाद क्या है? बोलो सर कर्म के बाद आपकी क्रिया आ गई। अब देखो ये वाली कंडीशन कहां बन रही है? किस में बन रही है? इसमें बन रही है, तो आंसर कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ, डेली चलेगी आपकी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा? रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना, या फिर उदासी छा जाना। तो उदासी छाना मतलब मुर्दनी छाना होता है। क्या बोलेंगे? मुर्दनी छाना। ठीक है ना, मुर्दनी छाना कह देंगे। और ठिठक जाना मतलब डर से रुक जाना, डर के मारे रुक जाना, ठिठक गए आप, रुक गए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अल्पज्ञ का क्या होता है? बोलो सर अल्पज्ञ का या तो बहुज्ञ कर दोगे, और अगर ऑप्शन में बहुज्ञ नहीं है तो आप सर्वज्ञ कर दोगे। ठीक है, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? बोलो सर अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। और अल्पज्ञ का यहाँ पे विज्ञ का क्या हो जाएगा? बोलो सर विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? एक बार सेशन को शेयर करिएगा। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों। अच्छा, मैं अगर अपनी क्लास 6 बजे कर दूं तो कैसा रहेगा? बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। अगर मैं ये यूपीपी वाली क्लास जो है वो 6 PM पे कर दूं, अगर तो आपको कैसा रहेगा? डेली 6 PM। कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा जल्दी से। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आंख चुराना मतलब सामने ना आना, सामने ना आना या ना पढ़ना।
ये क्या हो गया बोलो सर, ये मुहावरा हो गया। ये क्या है बोलो सर, ये आपका मुहावरा है। ठीक है, देखिए एक चीज मैंने बताया था आपका, जो मुहावरा होता है वो क्या होता है बोलो सर, वो वाक्यांश मात्र होता है। वाक्यांश मात्र होता है, ध्यान रखिएगा, मुहावरा मात्र होता है। ठीक है ना, वाक्यांश मात्र होता है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या होती है, अर्थ भिन्न होता है, अर्थ अलग होता है। अर्थ कैसा होता है, अलग होता है। लेकिन आपका क्या बोलेंगे, अर्थ यहाँ पे क्या होता है बोलो सर, अर्थ अलग होता है। लेकिन आपकी जो लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति क्या होती है बोलो सर, ये आपकी पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य। ठीक है ना, और स्वतंत्र अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ। स्वतंत्र अर्थ का मतलब लोकोक्ति में अर्थ आपका निकल आएगा। आस्तीन का सांप क्या होता है, धोखेबाज मित्र। क्या बोलेंगे, धोखेबाज मित्र जो होता है, दोस्त होता है, उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। कठपुतली होना मतलब किसी के वश में होना, किसी के इशारों पर कार्य करना या वश में होना, ऐसे भी कह सकते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब झूठी धमकी देना। ठीक है ना, झूठी धमकी देना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर 8 बजे कर दो, लेकिन 6 बजे नहीं प्लीज सर, मत चेंज कीजिए, 6 PM क्लास है। अच्छा ठीक है, बस 7 ही बजे रहेगी। हिंदी से, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस होते हैं। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ चीजों को। देखिए अगर मैं बात करूं रस कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, रस की संख्या। तो वैसे तो रस की संख्या कितनी है, देखिए अब स्टार्टिंग से बताता हूं। रस के प्रवर्तक आपको पता है भरत मुनि है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, अनुसार 8 रस हैं। कितने हैं, 8 हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। ठीक है, कुल कितने रस हैं, तो बोलो सर कुल हैं आपके 9 रस मिलते हैं, आपको 9 रस मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले किसके अनुसार, तो बोलो सर सूरदास के अनुसार। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तब इस पे आएंगे क्वेश्चन पे। सूरदास एंड तुलसी के अनुसार, तुलसी के अनुसार कितने रस की संख्या है, अनुसार रस कितने हैं, बोलो सर 11 रस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। देखिए 10वां जो रस है आपका, 10वां रस कौन सा है, 10वां रस, तब आप क्या कहोगे, 10वां रस आपका वात्सल्य रस है। क्या बोलेंगे, वात्सल्य रस। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आता है 11वां रस कौन सा है, तो बोलो सर 11वां रस जो है, 11वां रस वो कौन सा है, तो बोलो सर वो आपका भक्ति रस है, भक्ति रस। अब जो मैंने आपको आंसर बताया था वो 11 बताया था शायद, जहां तक मुझे याद है। देखिए कह रहा है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस होते हैं, तो वात्सल्य रस को मिला दिया, कुल तो टोटल 11 होते हैं, बोलो हाँ या ना। अब मैटर ये करता है कि अगर भक्ति रस को ये शामिल कर रहा है तो 11 होंगे, और अगर शामिल नहीं कर रहा है तो 10 होंगे। अगर शामिल नहीं कर रहा है तो कितने होंगे, 10 होंगे। लेकिन उसने ऐसा कहीं पे स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस होते हैं। तो अगर आपका ये कहना चाह रहा है कि भक्ति रस को हटा दो तब तो 10 हो जाएंगे, और अगर भक्ति रस को मिला दोगे तो क्या होंगे, 11 हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाए साहब, ऐसे क्वेश्चन को आयोग के ऊपर छोड़ेंगे, देखते हैं अगर आयोग आंसर देता है, अब तो देगा नहीं, तो ये थोड़ा सा अपवाद में रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ठीक है, 10 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। तो कई लोग प्रायोरिटी इसको 10 को दे रहे हैं और कई लोग 11 को भी दे रहे हैं। मैं इस पे रिसर्च में हूं, जिस दिन मिलेगा उस दिन बताऊंगा। ठीक है, हाँ भक्ति रस 11वां है। वैसे जो 10वां रस है वो कौन सा है, 10वां आपका वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस। तो अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती है तो फिर आंसर ये वाला होगा, और अगर बात यहाँ पे नहीं खत्म होती है तब कौन सा हो जाएगा, भक्ति रस होगा। तो अगर भक्ति रस को हटा दोगे तो आंसर सी ये वाला हो जाएगा, 3 वाला। क्लियर, हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। अब संबंधवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द आते हैं जो सो। अच्छा सच बताना, ये सारी क्लास से है या नहीं है, जैसा वैसा एकदम आसान है यार, जैसा वैसा जितना उतना ऐसे मिल जाए, जिसका उसका, सो जो। कह रहा कौन सा नहीं है इसकी बात कर रहा है, तो आपको क्या हो गया, बोलो सर ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आंसर आपका सी वाला यहां क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। अब उपमा है, विरोधाभास है, अन्योक्त है या संदेह अलंकार है। तो यहां क्या कह रहा है, नील गगन सा शांत,
हृदय था। तो कैसा हृदय कैसा है, हृदय की तुलना की जा रही है। हृदय क्या है यहाँ पे देखिए समझिएगा, हृदय क्या है बोलो सर, हृदय उपमेय है। अब इसका भी पोस्टमार्टम कर देता हूं, हृदय उपमेय है। नील गगन से क्या हो रही, तुलना हो रही, मतलब ये क्या हो गया बोलो सर, ये उपमान हो गया। ठीक है, यहाँ पे सा शब्द क्या है बोलो सर, ये वाचक शब्द है। क्या है, वाचक शब्द है। वाचक शब्द क्या होते हैं, जो तुलना करने में सहायक होते हैं, वाचक शब्द हो गया ये। ठीक है, शांत क्या है बोलो सर, हृदय भी शांत है और नील गगन भी शांत है। इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका समान धर्म कह लो, इसको समान धर्म बता दो, या फिर इसको साधारण धर्म कह दो, साधारण धर्म, साधारण धर्म कह दो, या फिर इसको सामासिक धर्म कह दो, सामासिक धर्म कह दो। बात क्या है बोलो सर, बात एक ही है आपकी। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये सब अंग किसके होते हैं, तो बोलो सर ये सब के सब अंग आपके उपमा अलंकार के हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तो उपमा ही करके आए थे ना सभी लोग। चलिए, हरि शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, ये भी आपका क्लास से ही है यार। हरि शब्द का अनेकार्थी मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, आपको ढूंढना पड़ेगा वीडियो में। तो हरि किसको कहा जाता है भैया, हरि तो एक तो विष्णु जी को कहा जाता है, हरि जो है इंद्र को भी कहा जाता है, हरि जो है वो कामदेव को भी बोला जाता है, कामदेव को भी, हरि जो है वो सर्प को भी बोला जाता है, सर्प को, हरि किसको, मेंढक को भी कहा जाता है, मेंढक को, हरि जो है सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य को, हरि जो है बंदर को भी बोला जाता है, किसको बोलो सर, बंदर को। हरि का मतलब तालाब भी होता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर हरि का मतलब तालाब भी होता है, मेंढक भी होता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं आपके। बचा कौन सा बोलो सर, दूध बचा, दूध नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला कह रहा है दोहा और रोला छंद को मिलकर कौन सा बनता है बताइएगा। अब देखिए बरवे क्या होता है, बरवे आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7। इसको याद कैसे करोगे, बरवे से याद कर लेना। बरवे मतलब 12, तो बरवे मतलब 12 आपको पहला याद हो जाएगा। ये आपका विषम है, ये आप इधर वाला सम है। ठीक है, सवैया ये क्या है, ये वर्णिक छंद है आपका। हरिगीतिका क्या है बोले सर, इसके हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं बोले सर, 28 मात्राएं होती हैं। और ये आपका सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। ठीक है, कुंडलिया में क्या होता है बोले सर, कुंडलिया रोला कुंडलिया जो है आपका दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनता है। किससे, दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा। और ये कैसा छंद है तो बोलो सर ये विषम मात्रिक छंद है। कैसा है, तो कहेंगे सर ये विषम मात्रिक छंद है, याद रखिएगा। विषम मात्रिक छंद आपके दो होते हैं। एक आपका कौन सा होता है बोलो सर, एक आपका यहाँ पे आपका छप्पय भी होता है, याद रखेंगे। छप्पय, छप्पय किससे मिलकर के बनता है तो बोलो सर छप्पय जो है आपका रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। किससे, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और समझिएगा, कुंडलिया में कुंडलिया का जो प्रथम पद है और अंतिम पद समान होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएंगे। इसमें कितने चरण होते हैं तो बोलो सर इसमें जो है, इसमें भैया 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा। कितने चरण होते हैं बोलो सर, 6 चरण होते हैं। बाकी सभी छंदों में 4 चरण होते हैं, ये अपवाद है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सूर सागर क्या बोलेंगे, सूर सागर कृति के लेखक, कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है। अब सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली आपको मैंने बताया था, सूर सारावली, सूर रहीम, कबीर और तुलसी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद या और आपके महादेवी वर्मा, इन सबसे पुलिस में इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है ना, और सूर सागर, सूर सारावली, और एक होती है आपकी नल दमयंती, नल दमयंती, दमयंती। एक होती है आपकी व्यालो, व्यालो। ठीक है, ये सब किसकी हैं, सूरदास जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए वाली क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला देखेंगे, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है जरा बताइएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश से विकास किसका हुआ है भाई, इसका भी हुआ है। अपभ्रंश से विकास किसका हुआ है, इसका भी हुआ है। और अपभ्रंश से विकास किसका हुआ है बोलो सर, अपभ्रंश से विकास मागधी का भी हुआ है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, मागधी अपभ्रंश की बात करते हैं, मागधी अपभ्रंश की। अच्छा ये वैसे दे दिया, डबल डबल दे दिया। अब देखो यहाँ पे ऐसे समझिएगा, अब जब हम मागधी अपभ्रंश की बात करते हैं तो यहां से कौन सी निकलती है बोलो सर, मागधी से आपकी निकलती है बिहारी हिंदी। कौन सी निकलती है, बिहारी हिंदी निकलती है। बिहारी के बाद आपकी बांग्ला भी निकलती है यहीं से, बांग्ला। बांग्ला के बाद यहीं से आपकी असमिया भी निकलती है, असमिया। और यहीं से आपकी कौन सी निकलती है, यहीं से आपकी उड़िया भी निकलती है, उड़िया। ठीक है, और जो बिहारी हिंदी है ना, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी से ही क्या निकलती है बोलो सर, इससे आपकी मैथिली निकल आती है, मैथिली। और इसी से क्या निकलती है, मगही।
और इसी से क्या निकलती है? बोलो सर भोजपुरी निकलती है, भोजपुरी। ठीक है, तो यहाँ पे मागधी अपभ्रंश से किसका विकास होता है? बिहारी हिंदी का विकास मागधी से ना होकर के मागधी अपभ्रंश कहेंगे। क्या कहेंगे? मागधी अपभ्रंश कहेंगे। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। डी किसने किया था? मागधी अपभ्रंश। सौर सैनी की अगर मैं बात करूं, सौर सैनी, तो ये सौर सैनी अपभ्रंश है। इसमें से आपकी कौन सी निकलती? पश्चिमी हिंदी। क्या बोलेंगे? यहां समझ लीजिएगा, इसको भी लपेट ही देता हूं। पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद यहां से आपकी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, और राजस्थानी के बाद कौन सी? बोलो सर गुजराती। कौन सी? तो कहेंगे सर गुजराती निकलती है आपकी। अब इसको भी देख लीजिएगा प्लीज सभी लोग। तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी को पकड़ते हैं। पहली कौन सी निकलती है? बोलो सर खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? बोलो सर कौरवी बोलते हैं। लिख देता हूं, कौरवी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी निकलती है? उसके बाद आपकी हरियाणवी निकलती है। हरियाणवी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो रहा है, बता दीजिएगा। इसको बांगरू कहा जाता है, बांगरू। कभी भूलोगे नहीं ऐसे अगर लिख दूंगा तो। फिर कौन सी निकलती? फिर आपकी निकलती है ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। उसके बाद चौथी कौन सी निकलती है? बोलो सर चौथी आपकी बुंदेली, बुंदेली। उसके बाद पांचवी कौन सी? बोलो सर कन्नौजी। ये निकल गई। ठीक है, तो आंसर आपका यह वाला हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है भीतर और बाहर या किस प्रकार का क्या है? अव्यय है। एक है भीतर और एक है बाहर। अब देखिए, अगर आपको क्रिया के होने का तरीका बताए तो रीतिवाचक। भीतर बाहर ये सब क्या है? स्थान की बात कर रहा है तो स्थानवाचक हो गए, बी वाला। अगर कहता ऐसे कह देता बहुत, अत्यधिक, अत्यधिक कह देता, अत्यधिक। ठीक है ना, ज्यादा, कम, तो ये सब क्या हो जाते? कम। तो ये सब क्या हो जाते आपके? ये सब आपके परिणामवाचक, मतलब परिमाणवाचक, अर्थात तौलने नापने की बात कर रहा था। कालवाचक मतलब जब समय की बात करें, क्रिया के होने का समय बताए, तो यहाँ पे स्थान बता रहा है तो क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मेघ किसे कहा जाता है? तो बोलो सर मेघ बादल को बोला जाता है, बादल को। जिसे बलाहक के नाम से जाना जाता है, बलाहक बोलते हैं। जिसे जीमूत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अब्र के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे? अब्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे दा लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे धड़ लगा देना। सब किससे बन जाएंगे? बादल के बन जाएंगे। तो यहाँ पे नीरद जो शब्द दिया हुआ है ये किसका है? बादल का। सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है? बोलो सर कर्ण को कहा जाता है। शंभु किसे कहा जाता है? बोलो सर शिव जी को कहा जाता है। और सफरी किसे कहा जाता है? बोलो सर सफरी जो है वो मछली को कहा जाता है। किसको? मछली को कहा जाता है। मत्स्य को बोला जाता है, मत्स्य को। मीन को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, मीन बोलते हैं। मकर बोलते हैं, मकर। इसको अंडभव भी कहा जाता है, अंडभव, अंडभव बोल देंगे। ठीक है ना, जल जीवन, ये सब सफरी अर्थात। और हाँ, झस भी बोला जाता है, झस, क्या कहेंगे? झस कहा जाता है। और इसको झक के नाम से भी जाना जाता है। ये सब मछली के पर्यायवाची। तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब क्या होता है? वंश, परिवार होता है। और इस कुल का मतलब क्या होता है? बोलो सर कुल का मतलब किनारा होता है। क्या होता है? किनारा। तो यहाँ पे वंश और किनारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, यही वाला आंसर है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? और थाम कर चलाया जाने वाला क्या बोलेंगे? हाथ में, हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार, हथियार क्या कहलाता है? तो जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे शस्त्र कहते हैं, शस्त्र। और जो फेंक करके चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अस्त्र कहते हैं। माफ कीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। रामायण के रचयिता, कई लोग भाला करके आए हैं, पता है आपको? रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण की वात्स्यायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र लिखा है, कामसूत्र। कामसूत्र के रचयिता कौन? वात्स्यायन जी। तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, जैसे विनय पत्रिका लिखा है इन्होंने, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा है, बाकी सब अवधि में। इन्होंने क्या बोलते हैं आपका रामचरितमानस, रामचरितमानस लिखा है, मानस। हनुमानाष्टक लिखा है, हनुमानाष्टक लिखा है इन्होंने। इन्होंने पार्वती मंगल लिखा है, पार्वती मंगल। इन्होंने भैया जानकी मंगल भी लिखा है, जानकी मंगल, जानकी मंगल, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? जानकी मंगल लिखा है। ठीक है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछा जाए महाभारत किसने लिखा है, महाभारत, तो आप क्या बोलोगे? वेद व्यास जी को माना जाता है, वेद व्यास जी, वेद व्यास जी हो गए। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा? बोल सर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जी ने क्या बोलते हैं आपका रामचरितमानस लिखा है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है। याचक का जाचक, अक्षर का आखर, घट का घड़ा और भित्ति का भय होता है। तो क्या बोलेंगे? याचक जाचक सही है, अक्षर का आखर सही है, घट का घड़ा सही है, भित्ति का भय नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा सेठ शब्द का तत्सम क्या होगा, जरा बताएगा। तो सर्व का क्या होता है? बोल सर सर्व का सब होता है, ये गलत लिखा हुआ है, साहूकार होगा नहीं, श्रेष्ठी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, कौन सा नहीं है? अच्छा ये बताइएगा। सरस्वती को क्या कहा जाता है? मां शारदा, भारती, वीणा पाड़ी बोला जाता है, वीणा पाड़ी। और क्या बोलेंगे? वागेश्वरी कहा जाता है, वागेश्वरी। क्या कहेंगे? कहेंगे सर वागेश्वरी बोला जाता है। इनको महाश्वेता कहा जाता है, महाश्वेता बोला जाता है। वाणी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको गिरा भी कहा जाता है, इनको इला भी कहा जाता है, इला। इनको भैया ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है, ब्राह्मी बोल देंगे, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे? इनको हंस वाहिनी कहा जाता है, हंस वाहिनी है ये, हंस वाहिनी भी बोला जाता है। अब कह रहा है यहाँ पे कौन सा नहीं है? भारती भी है, शारदा भी है, वागीश्वरी भी है, कामिनी नहीं है। कामिनी किसका पर्यायवाची? कामिनी स्त्री का पर्यायवाची है, औरत का पर्यायवाची है, औरत का। महिला का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, महिला का। नारी का पर्यायवाची है, नारी का। वनिता का पर्यायवाची है, ललना का पर्यायवाची है, ललना का। अबला सबला सब बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अबला भी कह सकते हो और सबला भी कह सकते हो। सबला मतलब जिसके बल है, बलशाली स्त्री। बी वाला आंसर नहीं होगा, बाकी मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। चलिए, भूकंप में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है संजना चेहर जी। भूकंप में घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। परिव्राजक, श्रवण, योगी या तपस्वी। तो योगी का मतलब क्या होता है? योग करने वाला। क्या बोलेंगे? योग करने वाला। जैसे अपने योगी जी हैं। तपस्या करने वाला, तपस्या करने वाला। तो जो तपस्या करता है उसको तपस्वी कहते हैं। परिव्राजक किसे कहा जाता है भैया? जो घूम फिर कर अपनी जीविका चलाता है, ऐसा साधु परिव्राजक के नाम से जाना जाता है। कह रहा है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत की बात कर रहा है। और नियत कैसे यार? इसकी नियत नहीं खराब, इसकी नियत खराब है। नियत का मतलब क्या होता है? इरादा होता है। और नियत का मतलब क्या होता है? बोल सर भाग्य होता है। नियत का मतलब क्या होता है? बोल सर जो निश्चित है वो होता है। भाग्य या निश्चित बोल देंगे, जिसको हम निश्चित भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका नियत का मतलब इरादा और निश्चित। आंसर आपका बी वाला राइट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, प्राकृतिक आपदा सब जातिवाचक में आएंगी। प्राकृतिक आपदाएं नहीं, जितनी भी प्राकृतिक चीजें जैसे आग हो गया, वायु हो गया, ठीक है, ये सब आपकी जाति। तूफान हो गया, लहर हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? किसमें मुहावरे संबंधी अशुद्धि है आपको बताना है। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। बताइएगा। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, कि हवाइयां उड़ने लगी, ऐसे बोलेंगे, हवाइयां उड़ने लगी। तो हवाइयां उड़ना मतलब डर जाना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो विहग उड़ गया, विहग क्या है? बोलो सर पुल्लिंग, पक्षी की बात कर रहा है। गरुड़ भी उड़ गया, ये भी क्या है? बोलो सर ये भी पुल्लिंग है। समाधि लगाई गई, ये क्या है? बोलो सर ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। दीमक, अच्छा दीमक लगती है, दीमक लगता है, स्त्रीलिंग है, दीमक लगती है। शीशम नर्मदा, तो शीशम क्या है भैया? पुल्लिंग शब्द है। नर्मदा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। साहित्य और जहाज, एक मिनट, साहित्य पुल्लिंग शब्द है और जहाज क्या है? बोलो सर पुल्लिंग शब्द है। क्या कह रहा है? सभी शब्द स्त्रीलिंग है। कहां पे है सभी शब्द स्त्रीलिंग? समाधि और दीपक। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था यार, बी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुरुजन आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? गुरुजन आ रहे हैं। गुरु का क्या हो जाएगा? बोलो सर गुरुजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे कवि का क्या होगा तो बोलो सर कवि का वृंद लग जाएगा। देव का भी वृंद लगा करके कर सकते, देववृंद, देववृंद, ठीक है ना, ऐसे लगा देंगे। अगर आपसे कभी भी पूछे टिड्डी का क्या होगा तो बोलो सर टिड्डी का दल लगाते हैं, टिड्डी दल होता है। मित्र का क्या होता है? मित्र गण होता है।
भक्त के साथ क्या लगेगा, बोले सर भक्त जन लग जाएगा, भक्त जन। अगला देखिएगा, कारक निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक की बात कर रहा है। तो अपादान कारक किसमें आता है, बोले सर निकलने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में, शर्माने के अर्थ में और अलगाव की स्थिति में। लाइक वाला बटन दबाने के लिए आप लोग क्या लोगे एक बार बताइएगा। जब आपको लाइक वाला बटन दबाना हो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, मतलब मैं ऐसा क्या करूं जो आप लोग लाइक वाला बटन दबा दो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताओ सभी के सभी। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। गीता की बहन संबंधवाचक सर्वनाम, वो सॉरी संबंध कारक होगा, संबंध कारक। रमेश खिलौने से खेलता है, किससे खेल रहा है, खिलौने से, करण कारक की बात कर रहा है। रानी पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पे कर्म हो जाएगा। मेंस से पुस्तक गिरी, यहाँ क्या हो जाएगा, बोल सर यहाँ पे अपादान कारक, क्योंकि मेंस से पुस्तक अलग हो रही है, अपादान कारक डी वाले में। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द क्या था, बोल सर स्वर्ण था, यहाँ पे इम प्रत्यय लगा दिया गया है, ये स्वर्णिम बन जाएगा। कौन सा प्रत्यय है, बोल सर ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, अगला देखो, संग्राम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो मैंने कहा था अनुस्वार लगा हो उसको उतार के मां लगा देना, हलंत लगाना, उसके बाद क्या करना, जो लिखा है लिख देना। सम प्लस ग्राम हो जाएगा, कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कई लोगों ने गलती करी थी मेरे भाई, सम प्लस ग्राम, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। रेडियो ऑपरेटर क्वेश्चन पूछा था, हाँ रेडियो ऑपरेटर के क्वेश्चन कराने आपको, वो बढ़िया क्वेश्चन कल करवा दूंगा वो भी। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, डाक गाड़ी, तो क्या बोलेंगे, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, गाड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या होगा, के लिए विभक्ति, मतलब संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, सप्ताह, सात सप्ताह, 7 दिनों का समूह, समाहार। आहा मतलब दिन होता है, 7 आहों का समाहार 7 सप्ताह, मतलब द्विगु समास हो गया। ठीक है, प्रधान है जो मंत्री, क्या बोलेंगे, प्रधान है जो मंत्री, तो मंत्री की विशेषता क्या है भैया, वो प्रधान है। कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। उसके बाद कह रहा है भर और पूर, भरपूर की बात कर रहा है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, सर रेडियो ऑपरेटर के हिंदी के क्वेश्चन पूछने थे, भेजूं आपको, भेज देना अभिषेक राय आर्या जी। तू तुम तेरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है आपका। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बोलो सर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भैया उत्तम, अन्य और मध्य होता है। अन्य पुरुष में वह आ जाएगा, वे आ जाएंगे, ठीक है ना, वो आ जाएगा, उसका आ जाएगा, उसका और उसकी आ जाएगी, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा, हम आ जाएगा, हम आ जाएगा, हमें आ जाएगा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघुत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी, जरा बताइएगा। बोले सर दीर्घ संधि का उदाहरण है, कौन सा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। अब इसको जब तोड़ोगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए दीर्घ संधि का एक तीसरा नियम जानते हो क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि कभी भी उ और उ के बाद क्या होता है, अगर उ और उ का योग होता है तो ये क्या बनता है, बोले सर बड़ा उ ही बनता है, ध्यान रखिएगा। ओके, कैसे बनता है जरा समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, लघुत्सव लिखा हुआ है, लघुत्सव यही तो लिखा है ना। इसको जब आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, लगाओगे संधि, यहाँ पे हो रही है, बड़ा उ की मात्रा बाहर निकालो, जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना अपनी स्टाइल में। ठीक है, अभी आ जाएगा करके, तो सभी लोग सही आए होंगे। देखो यहाँ पे समझिएगा, उ और उ का योग किसके साथ हुआ होगा, उ और उ के साथ हुआ होगा, तभी ये बना। इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोल सर ये बन जाएगा लघु, और इधर इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोल सर ये बन जाएगा आपका उत्सव। क्या बनेगा, बोल सर ये आपका बन जाएगा उत्सव। तो क्या प्राप्त होगा, लघु प्लस उत्सव। कहाँ पे दिया हुआ है, देखो लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस उत्सव कहाँ दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलेंगे एक बार, समझ आए सभी। चलिए अगला देखिएगा, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों से शब्दों को जोड़ता है। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को या दो शब्दों को जोड़ता है, निर्देशक नहीं, निर्देशक ऐसे लंबा थोड़ा सा योजक होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह इसको बोलते हैं आपका। अवतरण चिन्ह आपके दो प्रकार के, अवतरण या उद्धरण, इसी को कहा जाता है उद्धरण बोलते हैं, उद्धरण। ठीक है, दो प्रकार के, एक ये हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं ऐसे, इसको क्या बोलते हैं एकल अवतरण, ठीक है ना,
और एक आपका कौन सा होता है बोलो सर, ये होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, दोहरा उद्धरण, दोहरा ऐसे बोल देंगे, ठीक है। इसमें ये कौन सा काम आता है बोलो सर, योजक शब्द में काम आता है, बी वाला आंसर हो जाएगा। योजक शब्द ऐसे छोटा सा होता है। क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़ेंगे। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। दूध की विशेषता क्या बता रहा है भाई? दूध यहाँ पे क्या है बोलो सर, दूध यहाँ पे संज्ञा है, अर्थात इसकी विशेषता बताई जा रही, तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, 4 लीटर है, तो 4 लीटर क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब इसको नाप तौल रहा है, जब नापे तौले तो क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर। सर्वनामिक विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया था, सर्वनाम के ठीक बाद क्या होगा मेरे भाई, सर्वनाम के ठीक बाद या तो संज्ञा आ जाएगी या क्या आ जाएगा, खुद सर्वनाम आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका ये सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर टेस्ट ऑफ बुक लाइव क्लास कब से है? लाइव क्लास तो चली रही। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, कौन सी क्रिया है? तो मैंने क्या कहा था, जब क्रिया के साथ में कर और करके लगा हो तो वहां हमेशा क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। इन तीनों के बारे में पीछे बता चुका हूं, देख लीजिएगा। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, जाएंगे सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सामान्य वर्तमान मैं बता चुका हूं, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है, ऐसे आ जाएगा, ते है, ता हूं, ती हूं आ जाएगा। सामान्य भूतकाल केवल क्रिया। संदिग्ध वर्तमान काल भी बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर ए राइट। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझ क्या है बोल सर, करता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। से क्या है बोल सर, यहाँ पे विभक्ति लगी हुई है, से विभक्ति है। पत्र क्या है बोल सर, पत्र कर्म है। उसके बाद लिखा गया क्या है बोल सर, लिखा गया क्रिया है। तो जब कर्ता के साथ में से विभक्ति हो, कर्म हो और क्रिया हो, वहां क्या होता है, कर्म वाच्य होता है, बी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत शानदार। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पुरानी बातें याद, बातें दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्या बोलेंगे? गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाना तो क्या बोलेंगे? हंसी ठिठोली करना, ठीक है। और क्या बोलते, घाव पर दुखी, घाव पर नमक तो हटा दो, दुखी को अधिक दुखी करना, घाव पर नमक छिड़कना। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा मूक का विलोम क्या होता है, जरा बताएगा। हास का विलोम क्या होता है? रुदन होता है। साप का विलोम क्या होता है? वरदान होता है, वरदान। वाचाल का विलोम क्या होता है? बोल सर मूक होता है। अब आप कहोगे सर गौड़ का क्यों नहीं बताया? मैंने कहा बता रहा हूं। गौड़ का विलोम क्या होता है? बोल सर गौड़ का विलोम प्रधान होता है। गौड़ का विलोम क्या होता है? बोल सर प्रमुख भी होता है। गौड़ का विलोम क्या होता है? बोल सर मुख्य भी होता है। जो ऑप्शन में मिल जाए ठोक दीजिएगा कभी भी, ठीक है। बोलो क्लियर। चलिए आगे आ जाइए। बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो जो मिल जाए वही काफी है, ठीक है। मिल गया, बिंद गया सो मोती, क्या बोलेंगे? ऐसे, बिंद गया सो मोती, सो मोती, ऐसे। तो जो मिल जाए वही अच्छे है। मन शुद्ध है तो सब ठीक है। इसके लिए आ जाएगा मन चंगा, क्या बोलेंगे? मन चंगा तो कठौते में गंगा, मन चंगा तो कठौते में गंगा। निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल अनपढ़ होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक किसका है? बोल सर करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव। क्रोध किसका है? बोल सर रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव। निर्वेद किसका है? बोल सर शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का। विस्मय किसका है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अचरज की बात कर रहे हैं। अर्धसम मात्रिक छंद इसमें से कौन सा है भैया बताइएगा? रोला के प्रत्येक छंद में 24 मात्राएं होती हैं। यह आपका सम मात्रिक है। कैसा है? सम मात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह भी कैसा? सम मात्रिक छंद। कुंडलिया कैसा है भैया? कुंडलिया आपका विषम है, विषम बता चुका हूं। विषम होता है, 6 चरण होते हैं इसमें, 6 चरण होते हैं, ठीक है। तो ये किससे मिलकर के बनता है? दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनता है, दोहा प्लस रोला से। बचा कौन सा? दोहा आपका। ये दोहा क्या है? आपका अर्धसम मात्रिक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसको विषम चरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विषम चरण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको समचरण बोला जाता है, समचरण बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम कृपा भव निशा शिरानी में कौन सा अलंकार होगा? कई लोग इसमें गड़बड़ करके आए थे, जरा आंसर करके सभी लोग बताएगा स्पीड में थोड़ा सा, ठीक है।
जल्दी जल्दी आंसर बता दो, स्पीड में सभी लोग। कहां भेजूं? टेलीग्राम पे भेज दो मेरे भाई। राम कृपा भव निशा शिरानी, तो राम की कृपा हुई, निशा शिरानी मतलब रात जो है वो ढल गई। तो भव मतलब शिव जी को बोलते हैं, और यहाँ पे भव को निशा बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? निशा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? बोलो सर, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। हाँ, रूपकीय थे। अरे शानदार मेरे दोस्त, रूपक ही होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने ट्रिक आपको बताई थी, कहीं पे आ जाए मनु आ जाए, कहीं पे मानो आ जाए, कहीं पे मनहु आ जाए, मनहु, कहीं पे मानहु आ जाए, मनहु या मानहु आ जाए, ठीक है। कहीं पे जनु आ जाए, जनु, कहीं पे जानू आ जाए, जानू, कहीं पे जनहु आ जाए, जनहु, और कहीं पे क्या आ जाए? बोलो सर जानहु आ जाए, जानहु। तो वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका हमेशा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी उपमा में तो बता ही चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अंक का अनेकार्थी क्या होता है? तो ये भी खूब अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा था, मत कहिएगा कि नहीं पढ़ाया था। अंक का मतलब गोद होता है, गोद। अंक का मतलब नाटक का एक अध्याय होता है, नाटक का अध्याय, उसको भी अंक कहा जाता है। अंक का मतलब गिनती से लिया जाता है, गिनती मतलब कह सकते हो आप संख्या की बात करता है। किसकी बात करता है? संख्या की बात करता है। तो यहां कह रहा क्या हो जाएगा? बोल सर अंक मतलब संख्या, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ओके, अगला कह रहा कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कोई बताएगा? भरत मुनि ने क्या लिखा है? बोल सर नाट्य शास्त्र की रचना करी है। किसकी रचना करी है? नाट्य शास्त्र की रचना करी है इन्होंने। कौटिल्य ने क्या लिखा है? बोल सर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब कामसूत्र किसने लिखा है? बोलो सर वात्स्यायन साहब ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछे पाणिनि साहब ने क्या लिखा है तो आप क्या बोलोगे? पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, संस्कृत का व्याकरण, व्याकरण लिखा है, ठीक है। चलिए, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? इसमें से संत कबीर की कृति कौन सी है बताइएगा? मृगावती किसकी है? मधुमालती की या मंझन की? बताइएगा मुझे कमेंट कर, भूल गया मैं। यामा किसकी है? बोलो सर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी की है, वर्मा जी की। इसी के लिए इनको क्या मिला था? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। सूर सारावली किसकी है? सूरदास साहब की, सूरदास साहब की। और बीजक किसकी है? तो बोलो सर बीजक जो है संत कबीर साहब की है। इनकी भाषा कौन सी है? तो सभी को पता है भैया, भाषा इनकी सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी बोलते हैं, सदुक्कड़ी, ध्यान रखिएगा सभी लोग। सदुक्कड़ी, कड़ी लिख दिया है, सदुक्कड़ी बोलेंगे ऐसे, सदुक्कड़ी, ठीक है। तो ये वाली मृगावती मंझन की है, किसकी है? मृगावती किसकी है? मृगा मंझन की मधुमालती है, कुतुबन की है ना, कुतुबन की। हाँ हाँ, मुझे याद नहीं रहा, आप लोग बताइएगा इसको। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बोलो सर मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? बोलो सर मैथिल कोकिल इन्हीं को कहा जाता है, विद्यापति साहब को। विद्यापति की 3 रचनाएं मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता याद रखिएगा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये दोनों किसमें हैं? अवहट्ट भाषा में, अवहट्ट भाषा में। क्या बोलेंगे? अवहट्ट, अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है पदावली। इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है? बोलो सर पदावली। ये जो पदावली लिखी गई है इन्हीं की है ये पदावली। ये किस भाषा में लिखी गई है? बोलो सर ये मैथिली भाषा में लिखी, ठीक है। जायसी ने क्या लिखा है? बोलो सर जायसी की रचना है, सबको पता है भैया, इन्होंने पद्मावत लिखी है, पद्मावत, पद्मावत। इन्होंने आखिरी कलाम लिखा है, आखिरी कलाम। इन्होंने एक रचना करी है जिसका नाम है अखरवाट, अखरवाट, ध्यान रखिएगा। तुलसी जी का लिख ही चुका हूं। तो आंसर यहां पे कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है बताइएगा? नीला क्या है? बोलो सर गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण है ये। नीला क्या है? विशेषण है। सूर्योदय, यहां क्या हो रहा है? संधि हो रही है, संधि, सूर्य का उदय हो रहा है। विगत, यहां धीरे धीरे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कृष्ण क्या कहा जाता है भैया? इनको दामोदर बोला जाता है, दामोदर। कान्हा, कान्हा। इनको कंसारी कहा जाता है, कंसारी। मुरलीधर बोलते हैं, मुरलीधर,
चक्रधर भी तो बोला जाता है इनको, चक्रधर। मुरारी भी तो बोला जाता है इनको, मुरारी। बी वाला आंसर हो जाएगा। श्रवण तो श्रवण हो गया। रतिपति किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है, कामदेव को। और मनोज भी किसे कहा जाता है? कामदेव को। बी आंसर राइट यहाँ पे। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी। पानी का मतलब जल हो गया, पाणी का मतलब हाथ हो गया। तो यहाँ पे जल और हाथ कहाँ लिखा हुआ है भैया? ये लिखा हुआ है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संकालू कहा जाता है। डी वाला हो जाएगा। जो ईर्ष्या करता है, जो ईर्ष्या करता है, जो ईर्ष्या करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ईर्ष्यालु।